हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी सिंपल सूट कटिंग। जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं ये सिखा रही हूँ। ये है ऑन बाय स्केल। इसी स्केल के मदद से मैं पेपर ड्राफ्ट बना के फिर कटिंग करूँगी। ये अच्छा है, ये जो स्केल है इसकी मदद से आप लोग न्यूज़पेपर हो चाहे चार्ट पेपर हो उसके ऊपर कटिंग करके सीख के उसके बाद फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना। तो ये लिया मैंने, एक सूट का नाप ले लिया मैंने, पूरा लेंथ चौड़ाई सब कुछ इस हिसाब से कटिंग करेंगे। तो हमारा सूट का तैयार चाहिए 34 इंच। तो हमेशा लेंथ जितना चाहिए उसके साथ 3 प्लस करना है। तो मैं ये जो है ना, ये 1/4 है, इसी नंबर के हिसाब से कटिंग करूँगी। सबसे पहले क्या लेना है आपको, कप पेपर का जो ओपन साइड है वो आपकी राइट साइड रखना है और फोल्ड साइड आपकी लेफ्ट तरफ। फिर सबसे पहले क्या लेना है, अभी लेंथ लेना है। तो हमारा लेंथ है 34 के साथ 3 प्लस करेंगे, हो जाएगा 35, 36, 37। तो यहाँ 24 तक है, फिर उसके और 13 इंच प्लस करके 37 इंच ले लीजिए। ये हो गया हमारा सूट की लंबाई। अब आता है सूट तीरा। इसका तीरा कितना है, 14। तो 14 का आधा आता है 7। फिर आता है आर्मोल की लंबाई 7। फिर आता है ऊपर से कमर के निशान के लिए 14 इंच और हिप के निशान के लिए 22 इंच। और फिर घेरा कितना है हमारा तैयार चाहिए, घेरा चाहिए 26, तो 12 इंच, ये 12 इंच। फिर इस निशान को मिलाइए। सबसे पहले एक निशान ये हो गया, एक निशान ये हो गया, एक निशान ये हो गया। आप जो कमर का निशान लगाया है हमने ऊपर से 14, वहाँ से 3.5 ऊपर के एक निशान लगाइए, ऐसे एक निशान ये लगा लिया। अब आता है यहाँ से हमने तीरा लिया हमने 7। फिर आर्मोल की लंबाई भी लिया हमने 7। फिर लंबा लाइन खींचिए। फिर हमारा छाती कितना है, छाती 36। तो 36 का चौथा हिस्सा कितना है, 9 पे निशान लगाइए, 2 इंच मार्जिन, 10 9 ये है 9। फिर 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11। ये हो गया 9 और ये हो गया 11, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के। जो हम कमर के ऊपर से 3.5 ऊपर की तरफ लगाया था निशान, उसके बराबर करके भी आप छाती का नाप 9 और 11 एक निशान लगाइए। कमर हमारा कितना है, कमर हमारा 34। तो 34 का चौथा हिस्सा आता है 8.5, 2 इंच प्लस कीजिए, हो जाएगा 10.5। हिप हमारा 40 है, तो 40 का चौथा हिस्सा 10, 1.5 इंच प्लस कीजिए, 11.5। अब ये सारे निशान को मिलाइए ऐसे करके, ऐसे मिलाना। ये हो गया निशान। अब आता है आर्मोल की गुलाई। आर्मोल की गुलाई देने के लिए हमने जो यहाँ से 7 इंच लिया,
उसके बराबर करके हमने अंदर की साइड आधा इंच लेना है। ये आगे की कटिंग के लिए, आगे की कटिंग के लिए। फिर ऐसे लंबा मिला दीजिए। आप देना है गुलाई, तो गुलाई देने के लिए यहाँ से लीजिए आधा इंच अंदर की साइड ऐसे, और यहाँ से लीजिए आधा इंच, यहाँ से लीजिए आधा इंच और यहाँ से लीजिए आधा इंच। फिर गुलाई दीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपकी बैक साइड की गुलाई, और ये हो गया आपका आगे साइड की गुलाई। ऐसे ऐसे ऐसे, ये आर्मोल की गुलाई। ये जो है ना, यहाँ से आधा इंच जरूर लेना। ये डीप नेक है, इसीलिए अगर बंद गले का होता है तो ज़्यादा लेना पड़ता है। अब आता है गले का चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच। लंबाई आगे का लेंगे 6.5, पीछे का लेंगे 6.5 7। यहाँ से भी लीजिए 2.5 इंच चौड़ाई। फिर मिलाइए। अब आर्मोल की साइड से आधा इंच कंधा शेप देना, ये ज़रूर देना। फिर जो गले का चौड़ाई लिया हमने 2.5 इंच, वहाँ तक मिलाइए ऐसे। फिर बैक साइड आप जब फैब्रिक में कटिंग करेंगे, धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तब डिज़ाइन वाला कर देना। अभी मैं सिखाने के लिए राउंड शेप डाल दिया। ये आगे का पार्ट का गुलाई, ये पीछे का पार्ट का गुलाई। ऐसे ऐसे ऐसे। मैं फिर और एक बार बता रही हूँ। सबसे पहले लेना है लेंथ हमारा 34, 3 इंच प्लस किया तो हो गया 37। तो 37 की टोटल लंबाई लिया। फोल्ड साइड हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा और ओपन साइड आपकी राइट साइड। उसके बाद आता है तीरा आपका, तो 36 छाती के हिसाब से मैंने लिया 14। तो 14 का आधा कितना 7। फिर 7 जहाँ आता है वहाँ बराबर करके आप लेना है आर्मोल की लंबाई 7 इंच। फिर उसकी बराबर करके आधा इंच आप अंदर की साइड लेना आगे की कटिंग के लिए। फिर ऊपर से आता है 14 इंच छोड़ के आपका कमर का। फिर आता है हिप का। फिर कमर का जहाँ आता है वहाँ से 3.5 ऊपर की साइड करके उसकी बराबर करके छाती का नाप लेना है। छाती 36, तो 9 इंच 2 इंच प्लस किया मार्जिन का। यहाँ भी 9 इंच 2 इंच मार्जिन का। फिर आता है हिप 40, तो 40 का आता है 10। फिर 10 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच मार्जिन। फिर ये सारे निशानों को आप स्केल की मदद से मिलाना है। फिर आता है आपका आर्मोल की गुलाई। तो आर्मोल की गुलाई देने के लिए ये जो आधा इंच अंदर की साइड लिया वहाँ से आधा इंच अंदर लेना है। फिर पहले जो 7 इंच लिया था वहाँ से आधा इंच बाहर की साइड लेना है। ये हो गया बैक साइड, ये हो गया आगे का साइड गुलाई। फिर आता है गले का चौड़ाई 2.5 इंच, आगे की लंबाई लिया 6.5, पीछे का लिया 7.5। ये हो गया टोटल सूट का नाप। अब मैं कटिंग करके
बताऊंगी। तो सबसे पहले बाहर की साइड कटिंग करना है, फिर ये देखिए। अब ये आगे का गले का गुलाई और आगे का आर्म होल की गुलाई भी देना है ऐसे। जो सीखना चाहते हैं सूट कटिंग सिंपल सूट सिला के घर में डालने के लिए वो ज़रूर ट्राई करें। ये हो गया आगे का। अब पीछे का भी कटिंग करना है। तो पीछे का हमारा कितना था, ऐसे रखना है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा ये बैक साइड और ये आगे फ्रंट साइड। ये ऐसे ही आप लोग कटिंग करना। पहले न्यूज़पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना, उसके बाद फैब्रिक के ऊपर ये जो इंची टेप है, ये इंची टेप की मदद से नाप लेके कटिंग करना है। मैंने ये सेम नाप ही बताया एक नॉर्मल सिंपल सूट की, लेकिन मैंने ये पेपर ड्राफ्टिंग के लिए ये स्केल बहुत अच्छा है, उसी के हिसाब से आप मैं बताऊंगी बाजू कटिंग। तो बाजू कटिंग कैसे करना है, आपकी छाती के हिसाब से कपड़ा लेना है। जैसे मैंने ये पेपर लिया, इसको 4 फोल्ड करना है। तो हमारा छाती 36 है, 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच। तो 9 इंच तो हम सीधा 1 इंच घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8 इंच। 8 इंच 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है। तो आ जाएगा आपका 9.5। ये हो गया। अब आता है लंबाई। लंबाई कितना लेना है, लंबाई आपका जितना तैयार रखना है उसी हिसाब से लेना है। तो मुझे चाहिए 5 इंच तैयार चाहिए, 5 इंच तैयार चाहिए। तो मैंने 5.5 ले लिया। आधा इंच सिलाई और नीचे फोल्ड के लिए। और गुलाई कितना है हमारा, गुलाई है बाजू की जो गुलाई है 6 इंच और 1 इंच प्लस। फिर ऐसे निशान लगाना है ऐसे। अब आर्म होल की गुलाई कितना देना है, आर्म होल की गुलाई देना है 2.5 इंच। 2.5 इंच यहाँ से आर्म होल की गुलाई देना है। ये हो गया 2.5 इंच। 2.5 इंच। फिर ऊपर की तरफ से 1 इंच ऐसे लेना है, यहाँ से 1 इंच लेना है। फिर सीधा मिलाना है ऐसे। फिर ऐसे गुलाई देना है ऐसे। ऐसे गुलाई देना है। फिर आगे की साइड के लिए ऐसे गुलाई देना है ऐसे। ये हो गया आगे का, ये हो गया पीछे का। फिर मैं कट करके दिखा रही हूँ।
फिर ऐसे ओपन करना है, फिर ऐसे करके ये आगे के गोलाई देना। ऐसे ये हो गया बाजू कट, ये हो गया बाजू और ये सूट, और ये जो हमने नाप लिया था उसका नाप सारे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।